उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के वनखंडेश्वर धाम खरपरी में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा तप शिव महापुराण कथा के 25 जुलाई मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 22 से 28 जुलाई 2023 तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा दोपहर के 2 बजे से लेकर 5 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने कल्याणेश्वर महादेव से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी दी है। साथ ही आज गुरुजी ने सावन अधिक मास की अमावस्या की विशेष तिथि पर किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। यह उपाय आपको आने वाली सावन अधिक मास की अमावस्या मतलब 16 अगस्त को करना है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने अधिक मास में मालपुए का दान क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी क्या महत्वता है, उसी की जानकारी दी है। वह भी आपको इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। साथ ही आज वही तिथि है जिस दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में आपको 7 तिथियों में 5 दीपक वाला लक्ष्मी प्राप्ति महा उपाय करना है। यह उपाय करने का मौका आपको 19 वर्षों के बाद मिल रहा है और अगली बार कब मिलेगा यह आप समझ सकते हैं। तो उपाय कैसे करना है, कौन से मंत्र का जाप, कौन से भगवान का नाम लेते हुए करना है, इसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में एक प्रश्न किया था जो कि इस प्रकार है, इनमें से कौन सा नाम महादेव का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है श्रीधर, क्योंकि श्रीधर भगवान विष्णु का नाम है। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, भोलेनाथ के अश्रु से क्या उत्पन्न हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए बेलपत्र, बी शमी पत्र, सी रुद्राक्ष, डी धतूरा। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में ज़रूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी की अगली 3 नई शिव महापुराण कथाओं की जानकारी इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा। हम आपको एड्रेस भी बताने वाले हैं। 1 से 7 अगस्त तक रायपुर में कथा होने वाली है, जिसका एड्रेस इस प्रकार है, दशहरा मैदान, टिल्डा नेवरा, रायपुर, छत्तीसगढ़। इस कथा का नाम कावड़ शिव महापुराण कथा रहेगा। इसके बाद अगली कथा 10 अगस्त से होगी, जो कि 10 अगस्त से 14 अगस्त तक दतिया मध्य प्रदेश में होगी। इस कथा का नाम पार्थिव लिंग शिव महापुराण कथा है। इस कथा का एड्रेस की जानकारी आपको 8 अगस्त को हम दे देंगे। इसके बाद सावन में ही अगली कथा होगी जो कि 19 अगस्त से शुरू होगी। 5 दिवसीय कथा रहेगी जो कि 23 अगस्त तक होने वाली है। यह कथा राजगढ़ मध्य प्रदेश में होगी। माँ जालपा की नगरी में यह कथा होने वाली है। इस कथा के एड्रेस की जानकारी हम आपको 15 अगस्त तक दे देंगे। दतिया और राजगढ़ दोनों मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ दोनों जगह पहले कथा नहीं थी, पर विजयनगर, अजमेर और स्वासरा एमपी की कथा रद्द होने की वजह से इन दोनों जगहों पर कथा का सृजन किया गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कल किसी व्यक्ति ने प्रश्न सिहोर भेजा। उसने प्रश्न किया था कि भगवान का पशुपतिनाथ व्रत तो पशुओं के लिए होना चाहिए, तो यह व्रत मनुष्य क्यों कर रहे हैं? तो इस पर गुरुजी ने उसे उत्तर दिया, 84 लाख योनियों में सबसे आखिरी योनि है मनुष्य की। उससे पहले मनुष्य सांप, हाथी, शेर, गाय, बिच्छू, जुआ सब कुछ बन चुका है, पर मनुष्य में 84 लाख योनियों के एक एक गुण भरे हुए हैं। जितना सांप में जहर नहीं होता है उतना जहर मनुष्य अपनी जुबान से उगल देता है। जितना शेर नहीं खाता है उतना मनुष्य प्रॉपर्टी और पैसा खा जाए इतना सामर्थ्य रखता है। तो सभी जीव जंतुओं के गुण विद्यमान होते हैं मनुष्य में। तो पशुपतिनाथ व्रत करने से 84 लाख योनियों के जो अवगुण आपके अंदर भरे होते हैं उनका नाश हो जाता है और महादेव तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रेखा पांडे जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे स्तन कैंसर मतलब गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। मेरा ऑपरेशन हो गया, उसके बाद फिर से मुझे कैंसर हो गया। तब हम दूसरे शहर में जाकर डॉक्टर को चेकअप कराने रास्ते में थे, पर रास्ते में हमारे जो डॉक्टर की फ़ाइल थी वह रास्ते में ही गिर गई और 10,000 रुपये भी थे उसमें, वह भी गिर गए। इसके बाद डॉक्टर को क्या दिखाएं, बहुत परेशान हो गए थे। वहाँ से लौट कर आना पड़ा और वह फ़ाइल हम ढूंढने लगे। पर मैंने मन ही मन बोला, बाबा मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया है, फ़ाइल क्यों नहीं मिल रही है बाबा, बहुत परेशानी में जीवन है। इसके बाद एक व्यक्ति का फ़ोन आया, उसने कहा कि हमें आपकी फ़ाइल मिली है, साथ में 10,000 रुपये भी हैं, जो आप आकर ले जाइए। तो हमने वह फ़ाइल ले ली। इसके बाद हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कैंसर समाप्त हो चुका है। वह फ़ाइल किसने ली थी और किसने वापस की यह मुझे कुछ भी नहीं पता है। यह सब भोलेनाथ का ही चमत्कार है कि मैं रोग मुक्त हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस कथा पंडाल में एक लड़का आया हुआ है जो कि मथुरा के नज़दीक में रहता है। उसने कंपटीशन एग्ज़ाम का कई बार प्रयास किया था पर उसका चयन नहीं हो पा रहा था। पर अलवर की कथा जो अभी पूर्ण हुई है उसमें वह विनती करके एग्ज़ाम देने गया था।
किसी और वाला महाराज कहता है कि कथा पंडाल में बैठकर जो भी मांगो वह 3 माह के अंदर बाबा प्रदान कर देते हैं। तो मेरा रिजल्ट तो थोड़ा जल्दी आने वाला है, तो बाबा आप संभाल लेना। तो उस बालक की नौकरी लग गई है, उसका आभार व्यक्त करने वह कथा पंडाल में आया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल की कथा में हमने आपसे कहा था अधिक मास का विराम और वापस सावन का महीना जो लगता है उस बीच का जो संयोग होता है, समय होता है, उस समय अगर आप एक कनेर का पुष्प भूलवश भी शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो भी महादेव तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। अब यह कनेर के पुष्प वाला एक विशेष उपाय है जिसे आपको सावन अधिक मास की अमावस्या के दिन करना है, जो कि 16 अगस्त को है। आपको मात्र एक कनेर का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको 2 कलश से जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना कर देने से 33 कोटि देवी देवताओं का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और आपकी जो भी इच्छा होती है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप कहीं रास्ते से निकल रहे हैं, तो रास्ते से निकलते समय आप कोई मंदिर देख लेते हैं या फिर आप रुक के कोई मंदिर में चले जाते हैं और भूलवश भी आपने उस मंदिर को देखकर अगर राम नाम कह दिया, कृष्ण नाम कह दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिया, ओम नमः शिवाय बोल दिया या फिर हर हर महादेव बोल दिया, ऐसे बोलते हुए भी आप अगर वहाँ से निकल जाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? आपके संकट के समय में, आपकी विपदा के समय में भगवान आपके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बताया, कल्याणेश्वर महादेव एक ऐसा शिवलिंग है जहां पर आप अगर हजारों लीटर पानी अर्पित कर देते हैं, दूध अर्पित कर देते हैं, दही अर्पित कर देते हैं, शहद अर्पित कर देते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मतलब सब चीज़ें शिवलिंग के अंदर ही समा जाती हैं। और गुरुजी ने कहा, ऐसा शिवलिंग उत्तर प्रदेश में स्थित है जिसकी जानकारी आप गूगल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अधिक मास में सबसे अधिक मालपुए के दान करने का महत्व होता है, वो भी 33, मतलब 33 मालपुए का दान करना चाहिए। अब 33 क्यों किया जाता है वह भी समझ लीजिए। 30 अधिक मास के जो दिन होते हैं उसके 30 मालपुए हो गए। 31वां जो मालपुआ होता है वह इसलिए दान किया जाता है अगर हमने हमारी बेटी के घर से कोई अन्न पा लिया है, खा लिया है, तो हमें जो दोष लगता है वह ना लगे, इसलिए 31वां मालपुआ दान किया जाता है। 32वां मालपुआ अगर हमने किसी संत, ब्राह्मण, साधक, उपासक, गुरुजन के घर से कुछ खा लिया है तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 32वां मालपुआ दान किया जाता है। 33वां मालपुआ इसलिए दान किया जाता है अगर हमने किसी के घर में सूतक या सावड़ होने पर कुछ खा लिया है, कुछ प्राप्त कर लिया है तो उसका दोष ना लगे, तो ऐसे में 33वां मालपुआ दान किया जाता है। इस प्रकार से 33 मालपुआ दान करने का महत्व होता है। गुरुजी ने कहा, सूतक से तात्पर्य उससे है जब कोई शांत हो जाता है, उस समय भोजन या पानी पा लिया है, उसमें जो दोष लगता है वह सूतक का दोष कहलाता है। और श्रावण से तात्पर्य यह है, श्रावण मतलब यह होता है कि अगर किसी घर में बच्चे ने जन्म ले लिया है, उस समय आपने अगर भोजन कर लिया है, पानी प्राप्त कर लिया है, तो ऐसे में दोष ना लगे। अधिक मास में गुरुजी ने कहा, मालपुए का ही दान क्यों किया जाता है, उसी की महत्वता क्यों है, हम रसगुल्ले का दान क्यों नहीं कर सकते या फिर अन्य चीज़ों का दान क्यों नहीं कर सकते? तो गुरुजी ने कहा, शास्त्रों के अनुसार जितने छिद्र मालपुओं के अंदर रहते हैं तो हमारे जितने पूर्वज हैं जो भटक रहे हैं, जितनी योनियों में वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, भटके हुए हैं, तो मालपुए में जितने छिद्र होते हैं तो उन्हें उतनी योनियों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है जितने छिद्र मालपुए में होते हैं। तो आप किसी भी दिन मालपुए का दान कर सकते हैं। आप यह मालपुए किसी एक को भी दे सकते हैं या फिर एक से अधिक लोगों को भी दे सकते हैं। आप पंडित जी को भी जाकर दे सकते हैं या फिर गरीबों में जाकर प्रसाद के रूप में इसका वितरण कर सकते हैं। एक दिन भी आप इस 33 मालपुए का दान कर सकते हैं या फिर आप चाहो तो एक से अधिक दिन भी इसका मालपुए का दान कर सकते हैं। मतलब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मालपुए का दान कर सकते हैं। बस दान करते समय आपको संख्या 33 रखना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। बाला देवी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति की हृदय के पास में एक गठान हो गई थी, वह गांठ बढ़ती ही चली जा रही थी। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा। सारी जगह हमने इलाज करवा लिया पर वह ठीक नहीं हो रही थी। फिर किसी के कहने पर मैंने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया, साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और वह उन्हें दे देती। पर बेलपत्र के कारण उनको छार लगता तो मैंने बेलपत्र को सुखोकर पीस कर देना शुरू किया। इसके बाद फिर से जांच कराई तो वे पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। प्रतिभा चौहान जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ, 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरा बेटा बहुत समय से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था पर वह सफल नहीं हो पा रहा था। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, साथ में बेटे ने एग्जाम देने जाते समय शिवलिंग में बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए चला गया। आज मेरा बेटा जेल पुलिस में नौकरी कर रहा है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ।
बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं अंतिम और सबसे विशेष जानकारी की ओर। 26 जुलाई मतलब कल काफ़ी विशेष तिथि है और एक ऐसा उपाय जिसे करने का मौका आपको 19 वर्षों के बाद मिल रहा है, तो यह मौका आपको छोड़ना नहीं है। अगली बार आपको कब मौका मिलेगा आप खुद समझ सकते हैं। आपको अपने घर के ही मंदिर के सामने 5 दीपक रख देना है और इन 5 दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब यह दीपक आटे के भी हो सकते हैं, मिट्टी के भी हो सकते हैं, या फिर जो भी दीपक आपके पास है आप उन दीपकों का उपयोग कर सकते हैं। और इसमें आपको घी का उपयोग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और गुरुजी ने तो वैसे बताया नहीं कि कौन सी बाती का उपयोग करना है, तो आप इसमें लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि धन प्राप्ति के लिए लंबी बाती का ही उपयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, 5 दीपक आपको अपने घर के मंदिर के सामने रखना है, प्रज्वलित करना है। अब ये 5 दीपक आप अपने घर के बाहर रख देना है। जैसे आप दीपावली में घर के बाहर दीपक रखते हैं, उसी प्रकार से आप इन 5 दीपकों को अपने घर के बाहर रख सकते हैं। आप चाहो तो एक दीपक को अपने घर के ही मंदिर में जहाँ पर आपने प्रज्वलित किया है वहाँ पर छोड़ सकते हैं। बाकी के 4 दीपकों को आप अपने घर के बाहर रख सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर हरे कृष्णा ऐसे मंत्र का जाप करते रहना है। बस इतना ही करना है। यह दीपक आपको 7 तिथियों में प्रज्वलित करना है। अब ये 7 तिथियाँ कौन कौन सी हैं वह भी समझ लीजिए। सावन अधिक मास की पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या और शिवरात्रि। और दीपक आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में प्रज्वलित करना है। इन 7 तिथियों में आपको अपने घर में ही 5 दीपक प्रज्वलित करना है। पर किन्हीं कारणों से अगर आप कोई तिथि भूल जाते हैं या फिर आप नहीं अर्पित कर पाते हैं, नहीं दीपदान कर पाते हैं, तो आप अगर एक में भी कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है। तो भी आपको शिव जी और विष्णु जी की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है और आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी देखने को नहीं मिलती है और घर से बीमारियां दूर रहती हैं। यह बिल्कुल नया और विशेष उपाय है जिसे आपको इस सावन अधिक मास में करना है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।